हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम न्यू वीडियो लेकर आए हैं न्यू टॉपिक के साथ। तो फटाफट से इसे शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं समकोण के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा करने वाले? समकोण। समकोण, ठीक है। समकोण जिसे इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल। क्या बोला जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी फटाफट से एक आकृति बना देते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारा जो इस तरीके की हमारी राइट एंगल की आकृति होती है। इसमें एक जो कोण होता है, हमेशा हमें एक बात याद रखना है, इसमें जो एक जो कोण होता है, ये जो कोण होता है, ये वाला कोण 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ओके, चलिए तो अब हम इसे फटाफट से नामकरण कर देते हैं। इसको ए दे देते हैं, इसको बी और इसको सी कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको समझने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एरिया, क्षेत्रफल। आपने बहुत बार सुना था क्षेत्रफल निकाला, समकोण का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, एरिया, ये क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मल भाषा में देखिए, जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर मैं हाथ रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ? हाथ रख रहा हूँ। तो इस बोर्ड पे ये जो मेरा हाथ है वो कितना क्षेत्रफल, मतलब कितनी जगह घेर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। समझ में आया? इस बोर्ड पे मैंने अभी हाथ रखा, तो मेरा हाथ इस बोर्ड पर कितनी जगह घेर रहा है वो क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। बहुत अच्छा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने बनाया है समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसका समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, तो इसका हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एरिया। क्या बोला जाता है? एरिया, ठीक है। इसका एरिया निकालने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान, या कुछ बातें हमें पता होना चाहिए। जैसे कि क्या, हम आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, जिसे हिंदी में बोला जाता है आयत। क्या बोला जाता है? आयत। और इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। तो अब यहीं से हम जो हमारा राइट एंगल है, इसी का फॉर्मूला क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करेंगे? हमें आयत की प्रॉपर्टीज पता है। आयत की प्रॉपर्टीज क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, इस आयत में मैं यहाँ पर एक विकर्ण, ठीक है, एक विकर्ण डाल रहा हूँ, एक लंब डाल रहा हूँ, जिसे डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल डाल रहा हूँ। तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, मैं इस पार्ट को छुपा देता हूँ, तो आप देखोगे कि सेम आकृति आपको दिखाई देगी। सेम आकृति, एग्जैक्ट सेम आकृति आपको दिखाई दे रही है। तो मतलब ये क्या है? एक आयत, ये जो आयत है, रेक्टेंगल है, ये जो पार्ट है, ये इसका कितना है? 1/2 भाग है। ये कितना भाग है? 1/2 भाग है। कितना भाग है? 1/2 भाग। सेम आकृति यही है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। ये इसका ये जो एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकदम सेम है। और ये इसका जो एंगल हमने निकाला है, इसका जो क्षेत्रफल निकाला है, एरिया निकाला है, ये कितना है? 1/2। कितना है? आधा है। 1/2। और कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, 1/2 है, आधा है। हमने यहाँ पर क्या क्या मान रखा है? लंबाई कितनी मान रखी, चौड़ाई कितनी मान रखी है? लंबाई हमने c मान रखी है, गुणित चौड़ाई हमने कितनी मान रखी है, ठीक है। ये लंबाई हो गई है और ये हो गई है चौड़ाई। यहाँ पर हमने कितनी मान रखी? a मान रखी है, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 a मल्टीप्लाई c, या फिर इसी की जगह आप लिख सकते हो, मैं ये साफ कर देता हूँ, इसी की जगह आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि क्या हो गया? 1/2 लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो प्रॉब्लम लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए, तो आप नोट कर लीजिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया एरिया। अब हम निकालते हैं इसका पैरामीटर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। इंग्लिश में बोला जाता है इसे पैरामीटर, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा लिखने में हो सकता है, मैनेज कर लेना। पैरामीटर क्या होता है? जैसे कि आपने वीडियोस में देखा होगा, मतलब पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा
रेक्टेंगल के बारे में। अभी मैं रेक्टेंगल के बारे में वीडियो लाया नहीं हूँ, जैसे रेक्टेंगल के बारे में वीडियो लाऊंगा फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, परिमाप, परिमाप क्या होता है? परिमाप का अर्थ होता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ से ये पूरा वापस चक्कर लगा दूँ, मतलब यहाँ से मैं दौड़ना प्रारंभ करता हूँ और वापस चक्कर लगा के यहीं पर आ जाता हूँ, ये क्या कहलाता है? परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं भी यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता हूँ। इस पॉइंट से दौड़ूंगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब मैंने टोटल दूरी कितनी तय करी? यहाँ से गया A, यहाँ से गया C, यहाँ से गया B। मैं यहाँ लिख देता हूँ A प्लस, ठीक है, C प्लस B। इसी को मैं लिख सकता हूँ A प्लस B प्लस C। बस खत्म। यही आपका परिमाप, पैरामीटर, इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इतना कुछ हुआ नहीं है, बस पैरामीटर है। निकाल दिया ना, आगे बढ़ रहे हैं। पैरामीटर हो गया। अब हम निकालते हैं, ठीक है, अब हम निकालते हैं कौन सा? ये विकर्ण निकालते हैं, ठीक है। विकर्ण, विकर्ण निकालने से पहले, ठीक है, विकर्ण सॉरी कर्ण, ओके, कर्ण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनिस, ठीक है, नाम तो सुना होगा, हाइपोटेनिस। तो देखिए, अगर हम इसे कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है मतलब ये वाली भुजा, ठीक है, इस भुजा का मान निकालना है। अगर हमें इस भुजा का मान दे रखा है और इस भुजा का मान दे रखा है, समझ में आ रहा है? इसका भी मान दे रखा है और इसका भी अगर मान दे रखा है, और हमें कर्ण नहीं पता है। क्या नहीं पता है? कर्ण नहीं पता है। तो हम कैसे निकाल लेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला है, पाइथागोरस ने फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में कहे तो हाइपोटेनिस इजिकल टू, ठीक है, पी इजिकल टू पी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर मान। चलिए, जैसे कि हम यहाँ पर फॉर्मूला, जैसे कि हमको हाइपोटेनिस निकालना है, कर्ण निकालना है, हम क्या करेंगे? स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे, स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे। जैसे ही मैं स्क्वायर को उस साइड लेके जाऊंगा, जैसे ही मैं स्क्वायर को उस साइड लेके जाऊंगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा? करणी लग जाएगा, करणी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? करणी लग जाएगा, रूट, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, रूट लग जाएगा ये। तो लंबाई का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? कर्ण का हो गया। इसी प्रकार आप लंबाई का भी निकाल सकते हो और आधार का भी निकाल सकते हो, ठीक है भाई। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि हो चुका है। चलिए, तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।